सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी बात की शुरुआत में दो स्थितियों से करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने दो स्थितियां रख रहा हूं और उन स्थितियों के संदर्भ में आप क्या करेंगे, यह मेरा प्रश्न है। पहली स्थिति, मान लीजिए कि एक बहुत खूबसूरत वृक्ष है, उसे आप कल्प वृक्ष कह लीजिए, है ना। कल्प वृक्ष की बहुत सारी डगालें फैली हुई हैं। उनमें से दो जो सबसे खूबसूरत डगालें आपको लग रही थी, शाखाएं लग रही थी, उन शाखाओं को आप पकड़कर झूलने लगते हैं। और पकड़कर झूलने लगते हैं का मतलब है, एक शाखा आपने बाएं हाथ से पकड़ रखी है और दूसरी शाखा आपने दाहिने हाथ से पकड़ रखी है और आप उस कल्प वृक्ष के नीचे लटके हुए हैं। इतने में ही आपको एक और खूबसूरत शाखा उसी के बगल में दिखाई देती है, बहुत ही खूबसूरत शाखा, और आपका मन होता है कि यार काश यह शाखा मेरी पकड़ में आई होती, काश मैं इसे पकड़कर लटक रहा होता, राइट। और आपका आकर्षण इतना जबरदस्त हो गया है उस शाखा के प्रति जो आपको दिखाई दे रही है लेकिन आपके हाथ में नहीं है, कि अब आपने जो पकड़ रखे हैं ये थोड़े से नीरस से लगने लगे हैं। अब थोड़ा सा पकड़े हुए वक्त भी हो गया है, इसके साथ आप काफी समय गुजार चुके हैं, तो लग रहा है कि अब एक नई शाखा हाथ में आनी चाहिए। आपका आकर्षण बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन आप लटके हुए हैं। अब सवाल मेरा यहां यह है कि उस शाखा को आप पाएंगे कैसे। अंडरलाइन में कह रहा हूं, उस शाखा को आप पाएंगे कैसे, इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। बहुत ही सरल उत्तर है, विचार करने की भी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुकिए, संवेदनात्मक स्तर पर इस स्थिति की कल्पना कीजिए, इससे जुड़िए और फिर अपना उत्तर ढूंढिए। आपका उत्तर होगा, जरूरी नहीं कि वह सबका उत्तर हो। एक उत्तर यह भी हो सकता है कि नहीं, मैं अपने मन को समझा लूंगा और मैं यहीं खुश हूं। जो भी उत्तर हो, आप अपना उत्तर ढूंढें। दूसरी स्थिति यह है कि बहुत ज्यादा झमाझम बारिश हो रही है, खूब जमकर बारिश हो रही है। घर में एक व्यक्ति, हमारे जो एक सदस्य हैं, आप यूं कह लीजिए कि वो थोड़े से ओल्ड एज के हैं, अचानक उन बहुत अधिक वो बीमार हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि हार्ट अटैक उनको आ जाता है। आप तुरंत डॉक्टर को फोन करते हैं और डॉक्टर कहता है कि अभी चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मैं अभी आने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन आप ये पर्टिकुलर मेडिसिन जल्दी से जल्दी उन्हें खिला दीजिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो ये मेडिसिन लेने के बाद कुछ समय में ठीक हो जाएंगे और फिर जैसे ही बरसात रुकेगी मैं आकर उन्हें देख लूंगा। बाहर झमाझम बारिश हो रही है, मेडिसिन आपके लिए इमरजेंसी हो गई है। अब आप क्या करेंगे? दोस्तों, ये दो स्थितियां हैं और मैंने बहुत ही सामान्य सी स्थितियां आपके सामने रखी हैं। कल्प वृक्ष मैंने जानबूझ करके नाम दे दिया है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वृक्ष होता है और ये कहा जाता है कि उसके नीचे बैठ करके आप जो भी इच्छा करेंगे वह पूरी हो जाएगी, इसलिए मैंने कल्प वृक्ष नाम दिया है। उसकी जगह आप कोई दूसरा वृक्ष भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन दोनों स्थितियों में आपका क्या एक्शन होगा, आपका क्या निर्णय होगा, और निर्णय के अनुसार ही आपके एक्शन होंगे। आप सब अपने अपने बारे में सोच लीजिए। दोस्तों, मैंने जानबूझ करके ये दो स्थितियां आपके सामने रखी हैं, इसकी परिकल्पना की है, और सच पूछिए तो मेरी इस परिकल्पना का संबंध मेरे कल के ही ऑडियो से है। क्योंकि देखिए, जब भी हमारे जीवन के सामने संकट उपस्थित होते हैं या हम अपने मन का नहीं कर पाते हैं, हमें घुटन सी होने लगती है, तो हमेशा हमारी जो उंगली होती है वो दूसरों की तरफ उठती है, संस्था की तरफ उठेगी, व्यक्ति की तरफ उठेगा, परिस्थितियों के प्रति तरफ उठेगा, हमारी जिम्मेदारियां जो होती हैं, दायित्व जो होते हैं, उनकी तरफ हमारी उंगलियां उठेंगी। इस तरह से ढेर सारे हमारे दोष दूसरों की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। यहां आप देखिए कि क्या स्थिति है। चलिए, अब मैं अपनी बात कहता हूं। आप सब ने अपने अपने उत्तर डेफिनेटली सोच लिए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देती और आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रही होगी। पहली स्थिति है कि यदि सच में उस तीसरी शाखा का आकर्षण बहुत जबरदस्त है और उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, आप बहुत बेचैन हो गए हैं, तो सीधी सी बात है
कि अभी जो आपके दो हाथ दो शाखाओं को पकड़े हुए हैं, उनमें से आप एक शाखा छोड़ देंगे, यानी कि अपने एक हाथ को आप खाली कर लेंगे और फिर उस हाथ से आप जिस शाखा के प्रति आपका आकर्षण है आप उसे पकड़ लेंगे। अब आप इन दो में से किसे छोड़ेंगे? अब ये तर्क की बात है। स्वाभाविक है कि जिसे आप थोड़ा सा कम पसंद कर रहे होंगे, जो आपको कम उपयोगी लग रहा होगा, अब ये अलग बात है। हो सकता है कि दोनों समान रूप से ही उपयोगी लग रहे हो तो आप किसी भी एक को छोड़ेंगे, लेकिन आप जब तक इन दोनों में से एक को छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो तीसरी शाखा आपकी पकड़ में नहीं आएगी। चाहे आप कितना भी बेचैन हो लीजिए, चाहे आप उसके प्रति कितने भी आकर्षण का इजहार कर लीजिए, उसके कितने भी आप गुणगान कर लीजिए, लेकिन वह आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको एक शाखा छोड़नी पड़ेगी। यहां मैं जानबूझकर छोड़ना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, त्यागना नहीं। क्योंकि जब हम त्याग शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हम कुछ एहसान कर रहे हो, समाज पर एहसान कर रहे हो, दूसरे पर एहसान कर रहे हो, त्याग कर रहे हैं। नहीं, यहां त्याग नहीं, यहां सीधा साधा शब्द है छोड़ना। आप एक शाखा छोड़ रहे हैं और जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं, तीसरी शाखा आपके हाथ में आ जाती है। और अब आपके हाथ में शाखाओं की संख्या तो दो ही है, लेकिन तीसरी जो आपके बहुत पसंद की शाखा है, जो डाल है, वो आपके पास है। आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है। दूसरी स्थिति, दोस्तों, चूंकि मेडिसिन लेकर के आना ही आना है, तो अब आप वर्षा को दोष नहीं देंगे, बादलों को दोष नहीं देंगे, इंद्र भगवान को कोसेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? आप छाता लेकर के घर से निकल पड़ेंगे या आप रेनकोट पहनकर घर से निकल पड़ेंगे? अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भीगते हुए जाएंगे और लेकर आएंगे, मेडिसिन लेकर आएंगे। सफलता मिले न मिले बात अलग है, लेकिन आप प्रयास करेंगे। ये जो दूसरी स्थिति है, इसे मैं नाम देना चाहूंगा सामंजस्य। सामंजस्य यानी कि जो अभी आपके सामने स्थितियां हैं, उन स्थितियों के साथ आप अपनी स्थिति का सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप अपने हाथ में छाता लेकर निकल रहे हैं, वो वर्षा के साथ आपका सामंजस्य स्थापित करेगी कि वो शायद आपको काफी कुछ भीगने से बचा ले, सिर तो कम से कम बच ही जाएगा। आप रेनकोट पहनेंगे, वो रेनकोट पहनना भी बेसिकली जो रेन्स हो रही है उनके साथ अपना तालमेल बैठा रहे हैं। आप तालमेल बैठाएंगे और तालमेल बैठाने के बाद अपने घर की दहलीज को पार करके मेडिकल स्टोर की तरफ चल देंगे। फ्रेंड्स, यहां दो शब्द मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। पहला है छोड़ना और दूसरा है सामंजस्य। चलिए, इन दोनों शब्दों के बारे में अब हम लोग कल आगे बात करेंगे। बेहतर होगा कि आप सब भी अपने अपने लेवल पर इनके बारे में सोचें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।